देखिए, राजस्थान का पिछले 5 वर्षों का अशोक गहलोत सरकार का जो कार्यकाल है, उसमें जहां एक और अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो सरकारी भर्तियां थी, जिसका एग्जाम हमारे युवाओं ने, युवतियों ने दिया, पेपर लीक का मामला है। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये सरकार पिछले 5 वर्षों में केवल ट्रांसफर उद्योग पे संचालित रही। हर 6 माह बाद या तो बैन खुल जाता था या बड़ी लिस्ट निकलती थी। पेपर लीक इतने हुए, 19 बार पेपर लीक इस राजस्थान की सरकार ने किए हैं। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अपराधों में बेतहाशा वृद्धि रही। मूक बधिर बच्ची तक से बलात्कार इस जिले के अंदर हुआ। और इस सरकार की नींव भी थानागाजी के अंदर एक बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार था। तो मेरा भावार्थ यह है कि अपराधों में बेतहाशा वृद्धि, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में ये सरकार, राजस्थान की सरकार, आम जनता को मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उसको देने में विफल साबित हुई है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आम जनता के बीच में अपील भी कर रहे हैं कि रामराज की स्थापना के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सरकार का बनना बहुत जरूरी है। देखिए, इस सरकार की नींव 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे, तो इस सरकार की नींव बलात्कार की बहुत बड़ी घटना के साथ जो थानागाजी में घटित हुई थी, उसके साथ रखी गई थी। यदि हम 5 साल का कार्यकाल अशोक गहलोत जी का देखें, तो राजस्थान विधानसभा के फ्लोर पर हर बजट सत्र में नई नई योजनाओं की आपने घोषणा करी, लेकिन एक भी योजना इनकी अमली जामा नहीं पहुंच पाई। अगर मैं अलवर जिले की बात करूं, तो 2019 में चंबल अलवर धौलपुर पानी लाने के लिए 4778 करोड़ की योजना की आपने घोषणा करी। उसके साथ साथ ईसरदा बांध की योजना, जिसमें अलवर शहर को बाद में जोड़ा गया। अलवर शहर सहित अलवर जिले की 6 और अलवर जयपुर ग्रामीण की बाकी और 14 विधानसभाओं में पेयजल की वो योजना थी, उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। और जो योजनाएं अब अंतिम समय में लाया गया है, मेरा ये मानना है वो केवल और केवल झूठ और दिखावे के ऊपर था। और राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत जी की तमाम योजनाओं को नकारा है। जहां तक ईआरसीपी का प्रश्न है, ईआरसीपी की जो योजना है, आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की जो सरकार थी, 13 से 18 वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें 2018 में आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने उस योजना की घोषणा की थी और बजट का प्रावधान भी किया था। लेकिन 2019, 2020, 2021, 2022 तक इस योजना के ऊपर अशोक गहलोत जी ने 1 इंच भी काम नहीं किया। और अब राजनीति करने के लिए 2023 से इन्होंने ईआरसीपी का राग अलापना शुरू किया। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध आग्रह भी और निवेदन भी है, यदि आप इस योजना को 2019 से ही लागू करना शुरू कर देते थे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार इस योजना को घोषणा भी कर गई थी, बजट का आवंटन भी कर दी गई थी, तो 13 जिलों की जनता जो पानी की समस्या से त्रस्त है, निश्चित रूप से उस जिले की जनता को पानी मिलने लग जाता। मेरा आपसे कहने का मत भावार्थ ये है, ये सरकार केवल और केवल घोषणाओं की सरकार है, झूठ और ढकोसले की बुनियाद पर बसी हुई सरकार है, जिसको राजस्थान की सरकार उखाड़ फेंकने की तैयारी कर चुकी है। देखिए, मैंने आपको निवेदन किया ना कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। चाहे युवाओं को रोजगार देने वाली बात हो, देश के अंदर यदि सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहीं मिल रहा है, तो वो हमारे राजस्थान के अंदर मिल रहा है। आपने बिजली पर सेस हटाने की बात करी, आपने टैक्स हटाने की बात करी, लेकिन आज भी किसान को महंगी बिजली मिल रही है। अलवर में, हमारे पूरे राजस्थान में महंगी बिजली मिल रही है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी तो कहना ही ये चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार जाने वाली है। तो किस प्रकार से राजस्थान की जनता को गुमराह करके वोट हासिल करें, लेकिन राजस्थान की जनता उनके इस छलावे में आने वाली नहीं है। और 25 तारीख को जो मतदान होगा, राजस्थान का एक एक युवा, हमारी माताएं बहनें, हमारे बेरोजगार युवक, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे व्यापारी वर्ग तैयार हो चुके हैं कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबा करके 2/3 बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 13 से 18 का शासन था, आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व का शासन था, उसमें हमने एक एक गांव में एनसीआर के माध्यम से सड़कों का जाल बिछाया। पेयजल के लिए हमने
अमृत योजना के माध्यम से, जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का सपना था कि हर शहरी क्षेत्र में, हर ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता को पानी मिले, उस अमृत जल योजना के माध्यम से हमने एक एक घर में पानी पहुंचाने का प्रयास ही नहीं किया, अपितु बजट आवंटित करके उन योजनाओं को लागू किया। साथ ही साथ हमने अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीब के, उस मध्यम वर्गीय परिवार हो चाहे गरीब हो, जो भूखा सोता था, उसके भोजन की व्यवस्था करी। भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हमने आम उस गरीब को स्वास्थ्य योजना को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जिसको योजनाएं मिलती नहीं थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना के माध्यम से हमने उस गरीब तक उस स्वास्थ्य योजना के माध्यम से उसको स्वास्थ्य अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। साथ ही साथ जब कोविड का मामला आया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आगे बढ़ करके हमारे वैज्ञानिकों से, हमारे डॉक्टर से आह्वान किया कि हमें स्वयं की देश में निर्मित वैक्सीन की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बढ़ करके वैक्सीन बना करके भारत को विश्व गुरु बनाने का एक महत्वपूर्ण काम किया, इस वैक्सीन के माध्यम से भारत की सरकार ने जहां एक और भारत के प्रत्येक नागरिक को बचाने का काम किया, वहीं अन्य देश जो वैक्सीन नहीं बना पा रहे थे, अमेरिका जैसे देश ने भी हमसे सहायता मांगी। ये हमारे लिए बहुत गौरव की और गर्व की बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राम राज्य की स्थापना हेतु इस राजस्थान की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिता करके राजस्थान में राम राज्य की स्थापना करेगी।